दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है और इसके अंतर्गत दो बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। पहला जो बिंदु है वो है विधि के समक्ष समानता और दूसरा जो बिंदु है उसे हम कहते हैं विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है ये बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया है और ये डाइसी का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि विशेषाधिकार का अभाव होगा। विशेषाधिकार का अभाव ये है कि नागरिकों के मध्य किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। यह एक नकारात्मक विचार माना जाता है। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी संवैधानिक पद पर कोई बैठा हो या कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। और समानता के अधिकार का जो दूसरा बिंदु है जिसे हम कहते हैं विधि का समान संरक्षण, ये कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, जिसको जैसी आवश्यकता होगी उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। मान लीजिए कोई मरीज है और एक सामान्य व्यक्ति है जो मरीज नहीं है, तो मरीज को स्वस्थ करने के लिए हम उसे दवा देते हैं। अब जो स्वस्थ व्यक्ति है वह उस दवा की मांग नहीं कर सकता कि आपने उसे दवा दिया तो मुझे भी दवा दीजिए, क्योंकि उस मरीज को दवा की आवश्यकता है। लेकिन यदि बहुत सारे मरीज हैं तो सभी मरीजों को समान रूप से हम दवा देंगे। किसी भी मरीज के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा और जो लोग उसके समान नहीं हैं वे उस अतिरिक्त सहायता की मांग नहीं कर सकते। आरक्षण के केस में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हमने आरक्षण दिया, लेकिन जिन्हें आरक्षण दिया है या जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। घर में कोई छोटा बच्चा है, वो भोजन नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम दूध की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसकी दूध की उपलब्धता के आधार पे, उसके दूध की आवश्यकता के आधार पे कोई अन्य व्यक्ति जिसे दूध की आवश्यकता नहीं है वह दूध की मांग नहीं करेगा। अगले अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो इसकी ये है कि यह पूर्ण समानता की बात नहीं करता। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार बेशक है, लेकिन यह पूर्ण समानता की बात नहीं करता। इसका मतलब कि संविधान हमें समानता से विचलन करने की अनुमति देता है। हम समानता से थोड़ा बहुत विचलित हो सकते हैं। इसका मतलब कि कुछ असमानता के तत्व भी इसमें निहित हैं। उदाहरण के तौर पे अनुच्छेद 361 जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। दूसरी जो अनुच्छेद 14 की जो विशेषता है वो है कि यह नागरिकों के ऊपर युक्तियुक्त वर्गीकरण की व्यवस्था करता है। युक्तियुक्त वर्गीकरण का प्रावधान करता है। युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधार पे हम आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं। मतलब किसी ठोस तथ्यों के आधार पे, किसी सर्वे के आधार पे, किसी बिंदु के आधार पे हम नागरिकों को किसी विशेष समूह में बांट सकते हैं और उनके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आरक्षण की मैंने बात किया तो ओबीसी, एससी, एसटी या जो दिव्यांग हैं या जो महिलाएं हैं, इनके लिए जो विशेष आरक्षण की बात होती है वो इसी के कैटेगरी में आता है
क्योंकि यह नागरिकों का एक युक्तियुक्त वर्गीकरण है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अनुच्छेद 14 जो है ये वर्ग विधायन के लिए रोक लगाता है। वर्ग विधायन का तात्पर्य ये होता है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी एक वर्ग के लिए अकेले कानून नहीं बनेगा। इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि किसी एक वर्ग के लिए अकेले कानून नहीं बनेगा। और अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत। समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत ये होता है कि कोई परंपरा हो, कोई प्रथा हो, इसके अनुसार काम करने की आशा। जैसे आप जानते हैं कि कोई अध्यापक हैं, एक क्लास में डेली आते हैं या 10 बजे से उनकी क्लास निर्धारित है, 10 से 11 पे पढ़ाएंगे, तो आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि जब 10 बजे तो आप उनका इंतज़ार करें, उनके आने की उम्मीद है। आप इस प्रत्याशा के आधार पे उनसे यह मांग भी कर सकते हैं कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। यद्यपि आपको कोई लिखित रूप से उनके साथ आपका कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि यह प्रथा में है, यह परंपरा में है, यह नियम में है कि नहीं वे आते हैं, तो जब आते हैं तो उनको आना चाहिए। इसे हम कहते हैं समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत, कि यदि कोई काम नियमित हो रहा है तो उसके आगे भी होने की गुंजाइश होती है। इसके बाद हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 के अपवाद, इसके एक्सेप्शन क्या हैं। तो पहला इसका जो एक्सेप्शन है वो अनुच्छेद 361 ही है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष छूटें दी गई हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। दूसरा जो इसका अपवाद है वह दूसरे देश के राजदूत। हम जानते हैं कि किसी अन्य देश का राजदूत यदि हमारे देश में है तो उसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, भारत में उसकी गिरफ्तारी से छूट है। अब हम कहेंगे कि कोई अपराध हो गया तो सबको जो है अरेस्ट करना है। हाँ, सबको अरेस्ट करना है, लेकिन किसी देश के राजदूत को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कर सकते कि नहीं कानून के समक्ष समानता है तो उसको भी कानून के समक्ष समानता के दायरे में लेकर आइए, उसे विशेष छूट दी गई है। तीसरी जो बात है वो है अनुच्छेद 31C, जिसे 25वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा जोड़ा गया। इसमें इन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 39B और 39C इन प्रावधानों को लागू करने वाली विधियों को अनुच्छेद 14-19 से असंगत होने पर भी असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि सरकार सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून लाएगी और उसके जो प्रावधान है वो 14 से और 19 से, मतलब समानता के अधिकार से और स्वतंत्रता के अधिकार से अगर कुछ असंगत भी हैं तब भी उन्हें आप असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा कि अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वे कौन से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपने उसको भी देखा। अनुच्छेद 14 की विशेषता को भी देखा, उसके अपवाद को भी देखा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के देखते रहिए। नमस्कार।